हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मचेगा कोहराम। क्यों कोहराम मचेगा, इसके पीछे क्या कारण है? देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन हर एक महीने होता है, महीने में एक बार हो जाता है, क्योंकि एक राशि में एक महीने गोचर करते हैं। अब देखा जाए तो इनका परिवर्तन 17 अगस्त को हो रहा है। तो अब 18 तारीख से क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा? देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन 16 तारीख की रात्रि 1:52 पर होने जा रहा है, यानी कि 17 तारीख प्रारंभ हो चुकी है। तो आने वाले समय में, क्योंकि 17 अगस्त से लेके एक महीने तक गोचर करेंगे, 16 सितंबर तक। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये स्वयं की राशि में तो गोचर करेंगे और तुला वालों के एकादश भाव में गोचर करेंगे, 11वें भाव पर। यहाँ पर क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि केतु पहले से ही सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग की स्थिति। और जब केतु यहाँ पर है तो सामने राहु भी हैं, तो राहु से भी दृष्ट होंगे। यहाँ पर परिदर्शकों विचारणीय तथ्य ये है कि जब आप जितना ही गहराई में जाते हैं उतने ही रहस्य आपको देखने को मिलते हैं, उतनी ही चीज़ें आपको समझ में आती हैं। यदि आप खाली सूर्य राशि परिवर्तन सिंह राशि के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आपको कुछ अलग ही प्रभाव दिखेंगे, परंतु जब आप नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सिंह राशि यानी कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा स्वयं केतु का ही नक्षत्र है, और फिर शुक्र का, और फिर ये उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का। सूर्य का जो नक्षत्र है, सूर्य की राशि तो है, परंतु सूर्य का ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका एक ही चरण है मात्र। देखा जाए तो 30 तारीख तक मघा में, फिर 30 से 13 सितंबर तक पूर्वा फाल्गुनी में, और फिर 13 से लेकर 16 तक लगभग 3 दिनों का समय होगा जब स्वयं के नक्षत्र में होंगे। तो इसीलिए ये तीनों नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव मिलेगा, ये जब अलग अलग गोचर करेंगे। आइए हम समझते हैं कि तुला वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में धन की समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा, यानी कि धन की यदि समस्या है तो वो समस्या अब दूर हो सकती है और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट भी मिलेगा, और आपके जो बड़े हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके श्रेष्ठ जन हैं, तो उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप इस समय करेंगे और उससे काम तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके यश प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और आपके पैरों में, खासकर गांठी से नीचे पैरों में यदि किसी तरह की तकलीफ़ थी हड्डियों से रिलेटेड, तो इसमें स्वास्थ्य लाभ होने की कुछ संभावनाएं हैं। परंतु यहाँ पर ग्रहण योग की स्थिति है, तो कई बार पैसा कहीं रुका हुआ था, वो आने में देरी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। पैसा आएगा तो, परंतु उसमें मेहनत अधिक करनी होगी आपको। कई बार भ्रम की स्थितियाँ पैदा होंगी, संघर्ष होगा, और कई बार आपके बॉस के साथ नोक झोंक हो सकती है, जो कि सहयोग भी मिलेगा, परंतु ये भी स्थिति साथ में देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से जो लव पार्टनर हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और अब सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी जो कि ग्रहण युक्त होगी। तो ऐसे में लव पार्टनर को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है।
कई बार मान अपमान की स्थितियाँ बन सकती हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए ये ठीक है, परंतु कई बार आत्मविश्वास कमज़ोर होगा विद्यार्थियों का। तो इन विषयों पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के रूप में भगवान भूर्भास्कर को अर्घ दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः या अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और साथ में नित्य प्रति कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके उठने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो कम से कम सूर्य योदय से पहले, यानी कि सूर्य जब उदय हो उससे पहले उठने की ज़रूर कोशिश करिए। और अपनी दिनचर्या को एक टाइम टू टाइम हर चीज़ों को प्रॉपर करने की कोशिश करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। बाकी कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और एक बात और भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अभी जैसे गुरु का परिवर्तन हुआ, देवगुरु बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा फल ज़्यादातर दे रहे हैं। और अब सूर्य का परिवर्तन हुआ तो कुछ अच्छे फल तो कुछ बुरे फल भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि अभी क्योंकि 13 तारीख को ही गुरु का परिवर्तन हुआ था और अब 17 तारीख को इनका हो गया, तो हमको लगता कि भाई 3-4 दिन पहले तो हमने सुना था कि बहुत अच्छा होने वाला है, अब कैसे अब बुरा बता रहे हैं कि बुरा होने वाला, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये होता है प्रिय दर्शकों कि देवगुरु बृहस्पति वो अलग ग्रह हैं और हम अब यहाँ पर सूर्य की चर्चा करें दूसरे ग्रह की। तो अलग अलग ग्रह हैं, उनके पास अलग अलग कारक तत्व हैं, यानी कि आप समझिए कि जैसे देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और सूर्य आरोग्यता के कारक हैं। तो दोनों का जो विषय है या कारक तत्व हैं वो अलग हैं, तो वो उनसे रिलेटेड प्रभाव देंगे, ये इनसे रिलेटेड देंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि अब सूर्य का परिवर्तन हुआ तो गुरु का प्रभाव नहीं मिलेगा, मिलेगा। उस जैसे अभी हमने समझा कि उनसे रिलेटेड वो चीज़ें अपने अच्छे प्रभाव देंगे ना। तो इसी तरह कभी भी हमें भ्रमित नहीं होना, क्योंकि एक ग्रह नहीं है प्रिय दर्शकों, 9 ग्रह हैं, तो उनके अलग अलग समय पर परिवर्तन होते हैं, अलग अलग स्थिति होती है, तो अलग अलग प्रभाव भी हमें एक ही समय पर मिल रहे होते हैं। अब जैसे 17 तारीख की हम एग्जाम्पल लें कि आज 17 तारीख है तो 17 तारीख है या 5 तारीख है, जो भी तारीख है, ठीक है, तो 17 तारीख है तो 17 तारीख को हर ग्रह की स्थिति अलग है, तो अलग प्रभाव देगा ही, तो कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा। तो इसीलिए हमें ये चीज़ हमेशा समझना है और भ्रमित ना हो बिल्कुल भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।